नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड साथ में इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट जो ट्रेड एंट्री वाला पार्ट है वो आप मिस ना करें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स हमारा जो है आज के सेशन में 25,041.10 पे क्लोज हुआ है, करीब करीब 0.42% के गेन के साथ। तो आज की जो रिकवरी थी मार्केट में, कंजिक्यूटिव सेकंड सेशन के लिए ये रिकवरी जो है कंटिन्यू रही है। एंड इसी के साथ ये दो क्वेश्चंस ट्रिगर करती है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट यहां से अपने ऑनगोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए तैयार हो चुकी है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये टेम्पररी बाउंस था, एंड अगर ये टेम्पररी बाउंस था तो ये बाउंस कहाँ पे आके टर्मिनेट हो सकता है। तो गाइज, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड अप है मार्केट का। पिछले वीक में हमने देखा था कि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था जो कि हमारे चैनल के सेंटर लाइन के आसपास बना था, जो कि कहीं ना कहीं ऑनगोइंग अप ट्रेंड के टेम्पररी हाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अप है, बट अप ट्रेंड में अभी एक टेम्पररी हाल्ट की सिचुएशन में हम खड़े हैं। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 24,750 एंड 24,522। तो हमने देखा कि ये वीक में 74,753 से मार्केट ने बाउंस किया है एंड उसके बाद से ये लगातार बढ़ते ही जा रही है। रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये 25,000 से 25,070 की रेंज में था। आज के सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी ने 25,130 का हाई लगाया है, बट जो डेली क्लोज है वो इसने 25,041 पे प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या आने वाले एक दो सेशंस में मार्केट 25,070 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश करती है। इफ दैट हैपन्स, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करे एंड फिर नए हाइज लगाने की कोशिश करे। अगर मार्केट 25,070 के ऊपर होल्ड करने में फेल हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि एक दो सेशंस में, तो फिर इस बात की हाई लाइकलीहुड है कि ये जो बाउंस है ये टेम्पररी बाउंस है, मार्केट वापिस अपने डाउन ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगी। अब बात कर लें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। करंटली हमने एक पुल बैक देखा एंड इस पुल बैक के बाद मार्केट वापस बाउंस हो गया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। तो ये बेसिकली सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का जो ऑनगोइंग अप ट्रेंड है डेली चार्ट पे, वो भी अभी इंटैक्ट है एंड कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है अप ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए। तो अब फटाफट एक नजर मारेंगे मोमेंटम ऑसिलेटर्स पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, स्टोकेस्टिक हम ट्रैक करते हैं मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे ही प्राइस ने 20 पीरियड एवरेज से बाउंस लिया है, तो उसी के साथ साथ जो स्टोकेस्टिक है इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ बुलिश क्रॉस। तो अमूमन हम देखते हैं कि जब 40 के नीचे स्टोकेस्टिक जाता है, प्राइस जब भी अपने मूविंग एवरेजेस के पास से टर्न अराउंड करता है, तो वो एक अच्छा लाइक रिकवरी का साइन होता है। तो अभी के लिए हम यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो मार्केट का पुल बैक है वो ओवर हो चुका है। लुकिंग एट द क्रॉस ओवर ऑन द स्टोकेस्टिक, ये हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट यहां से जो ये बाउंस है ये कंटिन्यू हो सकता है एंड आने वाले दिनों में मार्केट एक नया हाई लगाने की कोशिश कर सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या एमएसीडी भी इस बात को एडवोकेट करती है। तो अगर हम एमएसीडी पे एक नजर मारें तो देख सकते हैं कि एमएसीडी ने रिसेंटली एक बेरिश क्रॉस ओवर दिया है अपने सिग्नल लाइन के नीचे एंड दोनों ही लाइंस अभी तक पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करते नजर आ रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, एमएसीडी ने एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया है, क्योंकि प्राइस ने जब ये लास्ट टाइम पीक हाई हिट किया था तो उस टाइम पे एमएसीडी की हाई रीडिंग थी, बट दिस टाइम जब प्राइस ने एक नया हाई लगाया तो एमएसीडी की जो पीक है या फिर एमएसीडी ने एक लोअर टॉप लगाया है, जो कि मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस बेसिकली साइन होता है लूजिंग मोमेंटम को का। तो यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड बुलिश था एंड अभी जो बेरिश डाइवर्जेंस बना है ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम लूज करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट के मोमेंटम को स्टडी करने के लिए हमने दो टूल्स यूज किए हैं, स्टोकेस्टिक एंड एमएसीडी, एंड दोनों ही डिफरेंट स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए हम ऑसिलेटर्स को साइड में रखेंगे एंड प्राइस एक्शन से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मार्केट अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएगा या फिर यहीं पे स्टेगनेंट हो जाएगा। तो देखिए, प्राइस अभी अपने 20 पीरियड एवरेज से बाउंस हुआ है। तो लुकिंग एट दिस डेटा,
इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो 25,030 पे रहेगा एंड 25,000 के लेवल पे रहेगा। तो 25,000 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इन केस अगर कल के सेशन में ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में वापस ये 24,900 तक के लेवल्स को हिट करने की कोशिश करेगा, बट 24,890 का लेवल जो है दैट इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट इन कमिंग डेज। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगला रेजिस्टेंस 25,170 का है। एंड ये जो 170 का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, ये देखिए जो पावरफुल कैंडल बनी है यहाँ पे 6 सितंबर की, उस कैंडल का हाई है। तो यूजुअली हमने देखा है कि जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार्स बनती हैं तो उनका जो हाई है वो एक नेचुरल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो क्योंकि आज के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी ने 25,130 का हाई हिट किया था एंड अभी तक ये जो 25,170 का लेवल है अनटच्ड है। तो कल के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट इस लेवल को पेनिट्रेट करता है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट 25,170 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है, उसके ऊपर क्लोज प्रोड्यूस कर देता है, तो फिर यहां से ये साइन होगा कि मार्केट विल ट्राई टू रिज्यूम द ऑनगोइंग अप ट्रेंड। इफ मार्केट फेल्स टू होल्ड अबाउट 25,170, तो उस केस में फिर हम देखेंगे कि एक दो दिन के स्टेग्नेशन के बाद मार्केट हो सकता है कि वापस अपने डाउन ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो अब पॉइंट ये है कि यहां से हम क्या अज्यूम करके चले कि मार्केट ऊपर जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। तो देखिए, हालांकि हमने पिछले वीक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था, बट एक ऑनगोइंग अप ट्रेंड में इस तरीके के जो माइनर पुल बैक्स हैं वो आते रहते हैं। तो अभी तक हमें ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे कि मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड को अभी भी वॉयलेट नहीं किया है। हालांकि वीकली चार्ट पे बना हुआ बेयरिश एंगल्फिंग जो है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम यहां से एक व्यू लेके चलेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेगनेंट रहेगा एज लॉन्ग एज 25,170 के नीचे होल्ड करता है। तो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज जो है निफ्टी की वो 25,200 एंड नीचे में 24,800, ये रेंज में हो सकता है कि मार्केट 1 या 2 वीक का टाइम स्पेंड कर दे। तो अगर आप कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो इस रेंज को ध्यान में रख के ही आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं कि ऑप्शंस का डेटा हमें क्या स्टोरी बताता है। तो यहां पे मैंने वीकली ऑप्शंस का डेटा लगाया है जो इस वीक में एक्सपायर होने वाले हैं थर्सडे को। तो लुकिंग एट द ऑप्शन डेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुट्स के ओपन इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डीप ओटीएम पुट्स हैं वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है एंड उसके सामने जो ओटीएम पुट्स हैं वहां पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। यानी कि दूर के पुट्स में तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है एंड नियर बाई के जो पुट्स हैं वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। या सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ये भी कह सकता हूं कि जो सपोर्ट है वो नीचे से अपवार्ड शिफ्ट कर रहा है मार्केट का। अब देखेंगे कि क्या कॉल्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे हम एक नजर मारें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। यानी कि जो 25,000 का स्ट्राइक है, 25,950 900 के जो स्ट्राइक्स हैं कोल साइड में, यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है कोल में। एंड इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि 25,300 के कोल में भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग है। एंड जो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है यानी कि 25,650 एंड 25,700 के जो कॉल्स हैं वहां पे भी जो है हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है। तो क्योंकि वो डीप ओटीएम है एंड वहां पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इसको शॉर्ट कवरिंग तो प्रोबेबली हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है एंड ये लॉन्ग अनवाइंड हो गए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है नियर बाई। तो ये बेसिकली ना मार्केट की एक टाइट ट्रेडिंग रेंज को सजेस्ट करता है। तो नीचे में 25,000 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है लुकिंग एट दिस डेटा। एंड ऊपर में अगर इस डेटा की बात करें हम तो ये ऊपर में 25,350 तक की एक रेंज मार्केट के लिए ओपन कर चुका है। तो 25,000 से 25,400 का इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। एंड अगर बात करें हम पीसीआर की तो पीसीआर स्टैंड्स एट 0.79। तो कल हमने देखा था कि पीसीआर जो है 0.6 के नीचे था, बट आज पीसीआर में थोड़ा सा बाउंस देखा है या फिर थोड़ा सा अप टर्न देखा है हमने। एंड राइजिंग पीसीआर विद राइजिंग प्राइस, ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वैसे वैसे जो पुट्स की नई पोजीशंस बनते जा रही हैं, इसका मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। मैक्स पेन की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल, जो कि सजेस्ट करता है कि जो एक्सपायरी है दैट इज लाइकली टू टेक प्लेस समवेयर अराउंड 25,000। एंड कल हमने देखा था कि ये मैक्स पेन 25,000 के नीचे था, बट आज हमने देखा कि थोड़ा सा बाउंस हुआ है, जो कि अगेन मार्केट की साइडवेज टू पॉजिटिव टेंडेंसी को के ऊपर मोहर लगाता है। अब मैं बात करूं अगर मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है, इन द मनी कॉल्स में भी शॉर्ट कवरिंग है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल्स में भी शॉर्ट कवरिंग है, एज वेल एज 25,500 का जो कॉल है नियर ओटीएम कॉल उसमें भी शॉर्ट कवरिंग है। तो ये अगेन बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर पुट की हम बात करें तो जो डीप ओटीएम पुट है मंथली एक्सपायरी पे, जैसे कि 23,800 की पुट है या फिर 22,500 की पुट्स हैं,
यहां पे हमने देखा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए हैं, यानी कि यहां से पोजीशंस कवर होके एंड फिर हम देखें अगर नियर ओटीएम जो पुट्स हैं यानी कि 24,100, ये भी खैर डीप ओटीएम ही कहलाएगी, 24,100 या फिर इसके अलावा 24,500, 24,600, ये जो सारे पुट्स है या फिर इमीडिएट जो नियर ओटीएम पुट है 25,000 के स्ट्राइक पे, इन सारे ही पुट्स में ओआई एडिशन देखने को मिला है, ओआई बिल्डअप देखने को मिला है, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। एंड अगेन ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको मैं सम अप करूं तो आई कैन से जो नियर ओटीएम पुट्स हैं एंड नियर ओटीएम पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, डीप ओटीएम में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, एंड इसके साथ साथ जो एटीएम एंड नियर एटीएम जो कॉल्स हैं वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगेन अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो जो मंथली एक्सपायरी है उस पर भी 25,000 लेवल जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो अभी हमें देखना होगा कि मार्केट 25,000 के इर्द गिर्द कैसे टाइम स्पेंड करती है, यही मार्केट का आगे का जो वे है वो डिटरमिन करेगा। तो कल के सेशन के लिए 25,000 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पे काम करेगा। पीसीआर की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 1.454, जो कि एक चिंता का विषय है। पिछले बहुत सारे मार्केट आउटलुक वीडियोज में मैं डिस्कस करते आया हूं कि पीसीआर अबो 1.4 अपने आप में एक बेरिश टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है, मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट अपने टॉप के आसपास है उस टाइम पे पीसीआर हाई होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि मार्केट में अभी जो फियर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं राइज हो चुका है एंड हेजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी मार्केट ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहां पे हम डायरेक्शनल बेट्स ले सकें। एंड जिस तरीके का जो डेटा बना हुआ है वो अभी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि 25,170 एंड 25,200 के लेवल्स हैं वो हमें थोड़ा सा क्लोजली वॉच करने पड़ेंगे, नीचे में 25,000 का लेवल जो है वो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कल के सेशन के लिए मैं क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस मतलब कि यूज कर सकता हूं। तो क्योंकि हमने देखा है कि आज का जो सेशन था हमारा, इसमें मार्केट ने अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाई, ऊपर में 25,130 का हाई लगाया है जबकि नीचे में 24,896 का लो लगाया है। तो यहाँ पे करीब करीब 230 पॉइंट्स की ट्रेडिंग रेंज रही है पूरे सेशन में, जो कि आइडियल रेंज मानी जाएगी। एंड मार्केट बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट के पास क्लोज हुई है, जो कि इंडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कल के सेशन में अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर मार्केट 25,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करती है तो 25,000 के आसपास, 25,020, 25,000 के आसपास हम बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं, जिसमें 24,960 हमारा जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में 25,100, 25,150 तक के जो है टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर बात करी जाए तो इन केस अगर मार्केट 24,890 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो इन सच केस हम वहां पे मार्केट में शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं 24,890 के नीचे। एंड उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,950 रहेगा, एंड नीचे में 24,800, 24,750 तक के हम टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज से, तो यहाँ पे बाई साइड की बैट लेने के लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट 24,170 को कैसे रिएक्ट करता है। मान लीजिए कल के सेशन में 24,170 सॉरी 25,170 के ऊपर मार्केट या तो गैप अप ओपन कर दे या फिर फ्लैट ओपन होके 25,170 के लेवल को क्रॉस कर दे, तो उस केस में हम पहले 20-25 मिनट वेट करेंगे कि मार्केट 25,170 के लेवल को कैसे रिएक्ट करती है। इन केस अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर बेस बनाने की कोशिश करती है तो ही हम लॉन्ग ट्रेड करके चलेंगे, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल बैठेंगे तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।